बहू को सासू माता खजाने की जिम्मेदारी नहीं देती, वो मरने के बाद मिलती है, लेकिन रसोई तुरंत दे देती हैं। बोले बिटिया आज से रसोई तुम्हारी है, अब तुम देखो। अब हम आराम करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, अब माला करेंगे, अब कितना करें, बहुत किया। ठीक है, अच्छी बात है, बहू आई है करेगी, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा उसे अपनत्व तो दीजिए, प्रेम दीजिए, थोड़ा आपके प्रेम में ढलने दीजिए। ढल जाएगी तो वो तो सेवा करेगी। लेकिन नहीं, आया नहीं कि मैया ने फरमान जारी कर दिया। अच्छा, कुछ सासू माता सीधी सादी होती हैं तो बहू आते ही मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी। हमारे नानी के यहाँ अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगा। एक बहुत सज्जन परिवार, तो उनका यहाँ विवाह हुआ, एक बहू घर में आई। अच्छा, जो बहू थी ना, रील बनाने की बड़ी शौकीन थी। रील बनाने की इतनी शौकीन रील बनाने की कि भैया रोटी न बनाए लेकिन रील बनाए। हाँ, चावल न बनाए लेकिन रील बनाए, दिन रात रील बनाए। अब बेचारे घर वाले परेशान, कुछ काम ना करे, छत पे चली जाए, ये देखो मैं छत पे आई हूँ, ये देखो मैं ये कर रही हूँ, मतलब हमेशा वीडियो बनाए। बेचारे घर वाले परेशान, तो भैया रील वाली बहू न मिले। हाँ, रियल वाली बहू मिले, रील वाली न मिले, है ना। तो सास बहू का जो रिश्ता है ना, ये भी बड़ा कम बनता है। दर्शन नगर को छोड़ के बाकी बिल्कुल बनता नहीं है। यहाँ छोड़ के बाकी तो बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। यही हमने देखा है, सास बहू दोनों संग में आती हैं कथा सुनने, और यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है, यही प्रेम है, और यही आपका भी प्रेम होना चाहिए। एक कहानी सुनाते हैं, बहुत छोटी सी है। एक सासू मैया थी, तो उनकी सहेली थी। अच्छा, सास की भी 2-4 बगल वाली होती है ना, जिनके यहाँ बहू आती है तो वो उनकी सखी बन जाती हैं। बोले सुनो, हमारी राम प्यारी आई ना तो हमारे सर पे चढ़ गई, हम तुमको नियम बता रहे हैं, जिस दिन आएगी उसी दिन तुम हावी हो जाना, तुम नहीं हुई तो वो हो जाएगी। बता देती, सिखा देती है। एक बहू घर में आई तो जो बनाए, सासू के लिए जो भी बनाए, सासू मैया कोई ना कोई कमी निकाले। अरे ये रोटी जल गई, अरे चावल कच्चा है, दाल तो किसी काम की नहीं बनी, सब्जी खा लो तो दांत खट्टे हो जाए। बेचारी बहू रोज अच्छा बनाने का प्रयास करे, और सासू माँ रोज ताना, और रोज ताना देती रही, कोई ना कोई कमी निकालती रही। एक दिन बहू ने मन से दाल चावल बनाया, और दाल चावल जब बनाया तो मैया के सामने रख दिया। अब मैया खाने लगी, इतना बढ़िया बना है, आज नमक मिर्च तेल छौंक सब बराबर है, अब क्या कमी निकाले। ढूंढ रही, आज तो नमक भी ठीक है, आज तो दाल बढ़िया बनी, चावल बढ़िया बना, तो क्या कमी निकाले। लेकिन भैया जो ढूंढते हैं ना, उनको मिल ही जाती है। अब ये ढूंढ रही थी तो अचानक एक पत्थर दांत के नीचे आ गया। बोलो जय बजरंग बली। और पत्थर आया तो मैया जी तो तुरंत, ओ सुनो बहू इधर आओ। बहू ने कहा मैया। बोले इतनी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखें हैं, कुछ देख नहीं पाती हो? तुम्हारे माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ बताया नहीं? अरे जब से आई हो मेरा सारा दांत तोड़ दी हो, हर दिन पत्थर मिलता है, एक दांत टूटता है, अब कुछ नहीं बचा मुंह में। बहू बेचारी सुनती रही। आज बहू को भी गुस्सा आ गया। बहू ने कहा अरे मैया, 1-2 पत्थर पड़ गए थे, इतना उछल रही हो, हमको तो 2 आंखें हैं, एक पत्थर नहीं देख पाई, लेकिन तुमको तो भगवान ने 32 दांत दिया है, 2-4 पत्थर तोड़ नहीं सकती, तोड़ लो। हाँ इतने दांत है, 2-4 तोड़ ही लो, क्या दिक्कत है? आज जैसे बहू बोली भैया, तो सासू मैया शांत हो गई। तो मेरा कहने का अभिप्राय कि बहू घर में आए तो अपनी सास को सास नहीं, अपनी सास को माँ मान के प्रेम करे, और जब बहू घर में आए तो सासू माँ अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी मान के प्रेम करे। जब ये 2 रिश्ते होंगे ना तो फिर महाभारत नहीं होगी, फिर रामायण प्रारंभ हो जाएगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।